हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जल्दी से ज्वाइन हो जाना। और आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी की सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्रीकल्चर चैप्टर्स की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो सोशल साइंस में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आंसर को देख के आपको घबराना है। और सबसे पहले बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं कि नंबर आपके कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। एकदम मतलब बोर्ड जितना इजी है ना क्लास 10th का, उतना ना 11th 12th भी इजी नहीं होगा बाबू, या 12th के बोर्ड भी उतनी इजी नहीं होगी जितना क्लास 10th के बोर्ड इजी है। बहुत ईजी है। बस आप लोगों को सबने डरा दिया है, आसपास के लोग हो चाहे आपके टीचर हो, बाकी कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं है, बस तुमको पढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। वहाँ जो तुम क्वेश्चन देखोगे ना, आई गारंटेड अगर तुमने मेहनत की होगी ना 3 महीने या 4 महीने, तो देखना तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ना, कुछ नहीं, मतलब तुमको लगेगा कि वाह जो हमने पढ़ा था वही आया था। ठीक है, बस हम कहेंगे यही कि पढ़ते रहो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही कहना है। और लॉन्ग आंसर को आपको रटने की ज़रूरत नहीं। उसकी एक टिप्स है जो मैं आपको बता दूं कि जैसे बाई चांस इसमें एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था, ये वाली क्वेश्चन थी ना। हाँ, जैसे इसमें देखो लिखा है कि विच फैकल्टी इज़ अवेलेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन इंडिया। एक्सप्लेन करना है कि कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में। तो अब इसको तुम रटने बैठोगे, इन नॉर्थ इंडियन ड्यू टू दी प्रेशर, ऐसे रटोगे तो कितना रटोगे यहाँ तक। फिर भी तुम रटोगे इसको तब भी 2 दिन लगेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रटोगे तो ठीक है 2 दिन लगेंगे ना, मतलब ऐसे में कि 10 क्वेश्चन समझ जाओ तुमको रट ले, तो बच्चे का दिमाग तो हाइपर हो जाएगा ना, तो वो पढ़ाई छोड़ देगा। तो इसको तुमको रटना नहीं है। मैंने लॉन्ग को तुमको रटना ही नहीं, तुमको छोड़ देना है लॉन्ग को। बस मैं कराऊँ, चाहे जो टीचर करा रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उन्होंने तुमको लॉन्ग करा रहे हैं ना, तो उनके जो एक्सप्लेन वो कर रहे हैं ना, उसको बस तुमको 2-3 बार देख लेना है। रटना नहीं बाबू, बस उसको कॉपी में लिखना है। तुम उस तरीके से पढ़ना जिस तरीके से वो टीचर पढ़ा रहे थे। ठीक है, बस इतना ही कहना है। फिर देखो कैसे होते हैं लॉन्ग, तुमसे क्लियर फटाक से हो जाएंगे, क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे डाउट। ओके, तो लेट्स, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती थी। हाँ, मैं बताती हूँ। लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, बिहार बोर्ड हो या कोई से बोर्ड हो, तुमने यहाँ लिख दिया क्लास 10th सेक्शन, मतलब यहाँ मैंने लिखा है एक स्ट्रेटजी, एक एनालिटिक्स के हिसाब से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है तो अच्छा लग रहा है। यही मैंने अगर ऐसे लिख देता बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यहाँ लिख देता जियोग्राफी का एग्रीकल्चर, इसी में एकदम सारी चीज़ें को साथ, तो अच्छा लगता नहीं लगता। उसी तरीके से बोर्ड में जितने क्लियर लिखोगे, देखो तुमको क्या करना है, यहाँ लिखना है तुमको सेक्शन भी पूरा लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट कर रही हूँ। फिर 2 लाइन छोड़ कर तुमको लिखना है क्वेश्चन आंसर वाला है, शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट का लिखना, देन जो भी है उसको लिखना। ठीक है, और मैं एक बात बताऊँ तो तुमको बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तुम लोगों को लगेगा लेट हो रहा है, बस 1 मिनट का एक कहानी सुना रही। कहानी रियलिटी है। मेरे घर के पास में 2024 में रिजल्ट निकला था क्लास 10th का। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे के पास में एक लड़की रहती है। ठीक है, लड़की है, मतलब उसका फैमिली है, तो उसके भाई ने भी दिया था बोर्ड, उसकी बहन ने भी बोर्ड दिया था। भाई तो मतलब पढ़ता ही नहीं था, और बहन ऑफकोर्स घर में रहती है तो पढ़ती ही होगी। ठीक है, लड़कियों को मुझे लगता है पढ़ती है, बट लड़के ऐसे नहीं पढ़ते। तो बहन का पता है तुमको कितना आया था? बहन का 3rd डिवीज़न आया था, लड़के का 2nd डिवीज़न आया था। एंड वो लड़के का जो डिवीज़न आया था, मतलब इसमें ये देखो ना, उसके जो ग्रुप है लड़कों का, जैसे कोई नहीं पढ़ता है उसके लड़के के ग्रुप में, तो उनमें क्या था ना, उसका सबसे हाईएस्ट आया था वो लड़का का। ठीक है, ठीक है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका 2nd डिवीज़न आया था उनमें से हाईएस्ट। रीज़न क्या था कि उसकी बहन का क्यों इतना कम आया था 3rd डिवीज़न? रीज़न ये था कि उसने लिखने पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जब उससे पूछा, मतलब तो उसने बताया, बट लड़की ना बोलने में बहुत तेज़ है, एंड मुझे लगता है वो पढ़ने में भी तेज़ होगी। मैंने तो ऐसे कुछ लिया नहीं है टेस्ट वगैरह, बट मुझे लगता है, क्योंकि बातचीत से ऐसा लगता है कि हाँ तेज़ होगी। बट हुआ यूँ था उसके साथ कि उसने ना सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन जो लिखने का ढंग था ना वो अच्छा नहीं था। जैसे ये सारी चीज़ें उसने ना अंडरलाइन नहीं की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें पढ़ती है ना, टीचर के, बोर्ड के टीचर को इम्पैक्ट पड़ती है, इम्प्रेशन पड़ता है, वो 1st 2nd 3rd पेज। अगर तुमने ये बाबू कर लिया ना, बाकी सब ठीक हो जाए। वो लड़के का पता है, उसकी बहन है एक बड़ी, मामा की लड़की कोई थी, तो उसके पास उसने कॉल किया, जो भाई है उसका,
तो उसने ना अपनी बड़ी अपी से बस इतना मतलब उसको उन्होंने एडवाइस दिया लाइक कि हाँ तुम्हें जो भी लिखना है लिख लेना, तुमको जो आता हो बस अच्छे से लिखना। एंड उसकी हैंड राइटिंग भी उतनी खास नहीं थी उसके भाई की, बट थी ठीक, लड़की की भी ठीक थी, लड़की की हैंड राइटिंग भी ठीक थी। बट पता नहीं उसने क्या गड़बड़ किया, उसने ना ये सारी चीज़ें नहीं लिखी थी, उसने ना ये सारी चीज़ें अच्छे से अंडरलाइन नहीं की थी, उसका इंप्रेशन जो था ना वो सारी चीज़ें बहुत गंदी तरीके से, इस वजह से उसको नंबर अच्छे नहीं मिले। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करना इजी है, लिखना इजी है, बट उसको किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है वो मुश्किल है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट के तरीके पे मैं आपको बोलूँगी, मेरे चैनल पे तो नहीं होगा अभी, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो लाऊँ किस तरीके से आपको लिखना है, मैं खुद लिख के आपको बताऊँ। ठीक है, एक पेज पर, ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है और किस तरीके से नहीं लिखना, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। ठीक है ना, एक वीडियो में एकदम लाइव टू लाइव, मतलब ऐसे वीडियो रिकॉर्ड होगा लाइक कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं लिख रही हूँ। ऐसे नहीं कि तुमको हैंड राइटिंग एकदम IAS वगैरह की तरह एकदम मस्त ही लिखना है, सिंपल लिखो, सादा लिखो, ऐसे भी तो राइटिंग लिखा जा सकता है ना। हाँ, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा कर्सिव भी नहीं लिखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताने वाली थी, नहीं तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करना कि किस तरीके से बोर्ड के पेपर में हम लिखे, वो क्लियर आपको बता देंगे। सबसे मतलब लाइनिंग जो अंडरलाइन करना होता है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, इफेक्ट करती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसका लिंक। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड एन एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री क्यों कहा गया है? 51% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो 51% है नॉर्थ इंडिया की, वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे है उसकी पॉपुलेशन। इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अबाउट 30.7%। और जो GDP है उसको कितने कंट्रीब्यूशन दिया गया है? 13.7%। इट इज़ कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, और इसको कंसीडर किया गया है इंडियन इकोनॉमिक का बैकबोन। दैट इज़ द रीज़न, यही एक रीज़न है जो इंडिया को हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन। कि कौन से मेन फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी, इंडियन एग्रीकल्चर की डाइवर्सिटी को, जो मेन अफेक्ट है, तो ऐसे लिखेंगे हम, द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर अमाउंट ऑफ रेनफॉल बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, कि कितने उसको रेनफॉल चाहिए जो अलग अलग क्रॉप्स के ग्रोन के लिए अलग अलग जगह पे है। ठीक है, और सॉइल के टाइप्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी को। जैसे कॉटन का अगर आप क्रॉप्स को ग्रोन कर रहे हैं तो उसके लिए ब्लैक सॉइल होना चाहिए, पैडी का कर रहे थे एलिवेल सॉइल होना चाहिए। ठीक है, एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, नहीं 3 नहीं, क्या बात करते हैं, दूसरी चीज़ करती है एग्रीकल्चर सिस्टम। द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इज़ अ डिफरेंट एट एवरी प्लेस, ऑल दिस प्रोवाइड डाइवर्सिटी। और यही सारी चीज़ें जैसे कि जो एग्रीकल्चर वर्क की अलग अलग सारी जगहों पे प्लेस के अलग डिफरेंट वर्क है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कौन? डाइवर्सिटी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, लाइक वाई इज़ एग्रीकल्चर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कि एग्रीकल्चर को क्यों बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहा गया? देखो ऊपर हमने इसको लिखा कि दैट कि इट इज़ अ कंसीडर एज अ बैकबोन ऑफ द इंडियन कंट्री, तो एक इंडियन इकोनॉमी के थे, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे क्या कि द इंडियन इकोनॉमिक है वो किस पे बेस होती है? वो होती है एग्रीकल्चर। बस 17% जो है कंट्री की वो टोटल पॉपुलेशन एसोसिएटेड किसके साथ है? एग्रीकल्चर के साथ है, बस इतना ही लिखना है। और उनसे हम लर्न करते हैं और अपनी ज़िंदगी को एग्रीकल्चर की मदद से गुजारते हैं। फूड ग्रेन्स आर सप्लाइड फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और फूड ग्रेन जो है वो सप्लाइड होती है किसके थ्रू? तो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस से। एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया जो है इनकम वो ऑब्टेन, मतलब जो चीज़ें इनकम आ रही है वो भी आती है एग्रीकल्चर के हेल्प से। ठीक है, और रॉ मटेरियल की बात करें अगर हम इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो भी एग्रीकल्चर से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, शुगर कैन, टी, पल्सेस, ऑल सेट। और दस एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो दी कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इसी कारण जो कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाती हैं एग्रीकल्चर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे कि मेंशन एनी 4 रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कोई 4 रीज़न बताया जो इंडियन एग्रीकल्चर को लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न है। ठीक है, तो रीज़न की बात करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, देन यहाँ लिखेंगे इन मोस्ट एरियाज, बहुत ज़्यादा एरियाज़ में एग्रीकल्चर को स्टिल कैरिड किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड, पुराने ज़माने के मेथड से। ठीक है,
और सेकंड बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड है, मानसून पे, रेनफॉल पे। कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी जो इफेक्ट करती है वो समटाइम्स ओवर ज़्यादा रेनफॉल की वजह से, या बाढ़ आ जाना, ठीक है। इन मैनी बाढ़ आ जाना, सुखाड़ आ जाना, ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे जो इंडिया के पार्ट्स है वहाँ पर प्रोडक्शन जो है स्टिल अभी तक लो है। किसके कारण? मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स और इनके केमिकल फर्टिलाइजर के कमी से, ठीक है। उनकी जो स्टिल लो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ड्यू टू हाई पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन के कारण जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसे डन किया जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन फार्मिंग क्या होता है वो आगे हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी समझते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस एवर आफ्टर द बर्डन ऑफ हाई पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर उतना प्रोड्यूस नहीं करा पाता है और यही बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन का बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, राइट टू बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। दो बहुत सारे बड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो जो द बिगेस्ट टू प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है वो है स्पीड ऑफ साइंटिफिक मेथड इन ओनली फी एरियाज, लो प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ क्रॉप्स। कहने का मतलब है जो साइंटिफिक मेथड है उनकी स्पीड जो कुछ ही एरियाज में अवेलेबल है। सेकेंड बात करेंगे कि जो पर एकड़, मतलब कि एकड़ में जो क्रॉप्स है उनकी लो प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। कितने एकड़ में, एक एकड़ में कितने प्रोडक्शन होंगे उनके बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड प्रीमिटिव सब्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर। प्रीमिटिव सब्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, इस टाइप के एग्रीकल्चर सिस्टम को कहते हैं द फार्मर प्रोड्यूस ओनली टू मच डेट मच क्रॉप विच कैन सपोर्ट हिम एंड हिज फैमिली। तो सबसे सिंपल सा बात है कि मतलब वैसे एग्रीकल्चर सिस्टम जिसमें ना जो फार्मर होते हैं उतना ही क्रॉप को ग्रोन कराते हैं, उतना ही क्रॉप लेते हैं, उतना ही क्रॉप को उगाते हैं, ग्रोन कराते हैं जितना उनको सपोर्ट कर सकते हैं और उनको फैमिली को, उतना ही, मतलब ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर। आगे क्वेश्चन कि आप सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डाइट एग्रीकल्चर, वैसी एग्रीकल्चर इन विच जो एम होती है प्रोडक्शन की वो सिर्फ इतना होती है कि वो खुद और खुद की फैमिली और खुद उनका फीड हो जाए, मतलब खाना पीना हो जाए, ज़िंदगी गुजर जाए, ठीक है। देन बात करते हैं दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड ओके, तो उनकी फैमिली के खाना पीना हो जाए उतना तक ही। और दिस टाइप एग्रीकल्चर कहाँ तक देखा जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखी जाती है और बैकवर्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। देन यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की कमी होती है और पर हेक्टर जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लो होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे विच फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में, हमारे एक्सप्लेन कीजिए। इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में क्या है? ड्यू टू द प्रेशर of rapid increasing population and limited cultivable land, intensive agriculture is being carried out। तो जो नॉर्थ इंडियन हैं उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, उनके पास जो कल्टिवेबल होती है लैंड वो भी लिमिटेड होती हैं, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर को तब जाके कैरिड आउट लिया जाता है और एग्रीकल्चर हैज़ बीन एडॉप्टेड इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मानसून रैन, ठीक है। इंडिया का एक मानसून रैन का कंट्री है। रैनफॉल अक्वर्स इन अ पर्टिकुलर सीजन होती है एंड इज़ इरेगुलर समटाइम्स। क्या प्रॉब्लम है? समटाइम्स प्रॉब्लम्स लाइक फोल्ड अकर्स, फोल्ड्स मतलब सुखाड़ आना, बाढ़ आ जाना, ये क्या बोलते हैं, रैन की कमी की वजह से इरिगेशन को रिसॉर्टेड करना, सच एरियाज़ में जो रिवर्स होते हैं उनको ऑरिजिनेट करना, हिमालयाज़ के, ठीक है। हिमालय जो है हमेशा फुल ऑफ वाटर होती है, कैनल्स को भी बनाना, बिल्डिंग डैम्स, वो सारी चीज़ें रिवर के पास होती हैं। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइडेड करना वाटर डिफिशियंट एरियाज़ में। एलिवेल सॉइल को फाउंड हम करते हैं प्लेन्स ऑफ इंडिया विच इज़ वेरी फर्टिलिटी ड्यू टू दिस रीज़न। और एलिवेल सॉइल को हम लोग प्लेन्स में क्या बोलते हैं फाउंड आउट करते हैं और इसी कारण इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंडिया में डन होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, कौन सा मेन ऑब्जेक्ट है एग्रीकल्चर वर्क के लिए, उसके बारे में जानते हैं। जो मेन पर्पस एग्रीकल्चर इज़ टू प्रोवाइड
is to provide food. It provide raw material to agriculture based industries. Foreign currency is obtained by exporting the country. तो सिंपल से आ गया है कि जो मेन पर्पस है एग्रीकल्चर को वो प्रोवाइड क्या कराती है, फूड। एग्रीकल्चर का मेन पर्पस क्या है कि फूड को प्रोवाइड करना और उसके रॉ मटेरियल जो है ना एग्रीकल्चर के बेस्ड में इंडस्ट्रीज को, ठीक है। फॉरेन करेंसी ऑब्टेन होती है किसके कारण, तो एग्रीकल्चर को ऑब्टेन से। 24% ऑफ द जो कंट्री है वो इनकम कंट्री हमारे है, तो वो इनकम उनकी इनकम कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में। इवन टूडे इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल। और इसका मेन जो पर्पस है टुडे आज के ज़माने में बात करते हैं तो रोज़गारी देना एक रूरल पीपल को, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल